आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में आज हम बात करेंगे भगवान रामचंद्र के लेकर के कि क्या है रामबाण, कौन थे राजा समुद्र, सीता जी के अपहरण के पीछे क्या संधि हुई, बाली का वध क्यों किया गया। इन तमाम मसलों पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त सनातन ज्ञानपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता बलजीत यादव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आइए एक बार स्वागत है बलजीत यादव जी का। बलजीत यादव जी, हम जानेंगे आपसे क्या है पूरा मामला। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि समुद्र जो है, भगवान राम ने जो राम सेतु पुल बनाया था और जो समुद्र है वो कैसे प्रकट हो सकते हैं, क्या समुद्र ऐसे प्रकट होकर बोले थे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ विज्ञान पर आधारित है। मैं शुरू से कहता रहा, थोड़ा विषय समझाने में मुझे 7-8 मिनट लगेंगे आपको। भगवान राम जब जंगल से सीता माता के अपहरण के बाद जब रावण उनको उठाकर ले गए थे तो ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर जाते हैं, तो वहाँ वो एक पुल का निर्माण करना चाहते थे। तो आप विषय समझिए, बाली वध क्यों आवश्यक था। पहले बाली क्योंकि रावण का साला था और वहाँ पर क्योंकि रावण के यहाँ से आगे वो किसी को बढ़ने नहीं देता था। तो भगवान राम, मैंने पहले कहा था, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और रणनीतिकार थे। तो उन्होंने एक रणनीति के तहत बाली का वध किया और सुग्रीव को अपने पक्ष में लिया। एक बाधा समाप्त करके वो दूसरे गए तो वहाँ एक समुद्र नाम के राजा थे। ये समुद्र नहीं जो पानी होता है, उसकी रावण से संधि थी। जैसे आज हमारी विभिन्न देशों के साथ संधि होती है, जल मार्ग से, वायु मार्ग से और थलीय सेना से, उसी तरह रावण से संधि थी कि तुम यहाँ से आगे किसी को बढ़ने नहीं दोगे। तो जो समुद्र था उसने मना कर दिया राजा ने कि मैं यहाँ पर पुल बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। तो वहाँ पर भगवान राम ने अपने एक दूत को भेजा कि उनसे कहिए कि समय लेकर विचार करें, क्योंकि मेरी पत्नी का अपहरण किया गया है, इसलिए पुल बनाना मेरे लिए नितांत आवश्यक है। तो समुद्र ने उनकी ये अनुनय विनय ठुकरा दी। तो भगवान राम 3 दिन तक ध्यान में बैठे रहे और बैठने के बाद उन्होंने अपने पीनियल ग्लैंड को इतना एक्टिव किया और फिर बाण निकालकर जैसे ही लगाया था तो अपनी मानसिक तरंगों से, मानसिक ऊर्जा से 21,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट किया था। मानव इतिहास में आज तक इतना जनरेट तापमान किसी ने नहीं किया। समुद्र का पानी खौलने लगा था, यानी इतनी हीट जनरेट उन्होंने अपनी मानसिक तरंगों से करती थी। कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता है, ईश्वर थे। और 3 दिन की साधना में अध्ययनरत रह के उन्होंने ये हीट जनरेट की। तो समुद्र ने कहा क्योंकि ये सूख जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, कितने जीव जंतु मारे जाएंगे, तो वो क्षमा याचना करने लगे। वो समुद्र नहीं थे जो जल आप देखते हैं, उसको समुद्र देवता कह देते हैं, लेकिन समुद्र एक राजा था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको रहने दीजिए और मैं आपको अनुमति देता हूं। तो भगवान राम ने कहा कि मैं वचनबद्ध हूं कि मेरा जो बाण लगेगा वो वापस नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि राम बाण दवा है, राम बाण है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को ही भेद कराता था। क्योंकि समुद्र भी कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि इसको आप मेरे शत्रु की तरफ चला दीजिए, जो आज वर्तमान में आप अंडमान निकोबार देखते हैं। तो उन्होंने वहां पर वो बाण छोड़ दिया था और वो 2 खंडों में विभक्त हो गया था। तो समुद्र वो समुद्र नहीं थे, समुद्र के किनारे राजा समुद्र का राज था। उन्होंने मार्ग नहीं दिया था, उन्हीं से भगवान राम ने मार्ग मांगा था, क्योंकि ये शालीनता थी उनकी। उन्होंने कहा कि मुझे पुल बनाने की अनुमति दे दीजिए। वो उनको नहीं पहचान पाए, नहीं पहचाना, इसीलिए भगवान को इतनी मानसिक तरंगों से अपना हीट जनरेट करनी पड़ी। तो विषय ये है। साहब, गुड मॉर्निंग। यार, रात भर नींद नहीं आती, सुबह ये सोने नहीं देता। चले? बहाने छोड़िए, ले आइए रिफ्रेश मैट्रेस। Sleep healthy, wake beautiful.